आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट क्या, हम क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर रूट क्या होता है? इफ़ ए एंड बी आर टू नंबर्स, ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। ए स्क्वायर का, ए का स्क्वायर जब करेंगे, ए को दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, वो बी के बराबर। बी तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया इसका मतलब। तो इसका मतलब हो गया, तो देन स्क्वायर रूट ऑफ बी इज ए का स्क्वायर है बराबर बी, लेकिन बी का स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है? ए के बराबर। तो वी राइट, हम इस तरह लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं कि इस तरह बी का, ये बी है, इसको रूट बनाते हैं इस तरह, यहाँ पर इस तरह, ये हो गया सिंबल इसका स्क्वायर रूट का। तो ये बराबर आएगा फिर ए के। ये है इसकी डेफिनेशन। अब हमने क्या करना है, जैसे अब फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ, 1 का स्क्वायर 1 के बराबर हो गया, देयरफॉर इसका स्क्वायर रूट, देखो इस 1 का स्क्वायर रूट आएगा बराबर इस वाले 1 के बराबर, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, तो इसका मतलब हो गया 4 का स्क्वायर रूट किसके बराबर? इस 2 के। कोई अगर इस 2 को दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो 4 के बराबर आएगा। अगर 3 का स्क्वायर हम लेंगे 9, तो 9 का स्क्वायर रूट किसके बराबर आएगा? 9 का स्क्वायर रूट आएगा बराबर 3 के। और इस तरह 4 का स्क्वायर हम लेंगे तो आएगा 16, तो यह आएगा 16 का आया 4। तो अगर इस तरह 5 का स्क्वायर आएगा 25, तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 25 का स्क्वायर रूट, ये 25, तो इसका आएगा 5। अगर हम 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36 आया, तो 36 का स्क्वायर रूट आया बराबर किसके? स्क्वायर रूट का आया बराबर, यह आया बराबर 6 के। अगर 7 का स्क्वायर लेंगे वो आएगा बराबर 49, तो इसका मतलब हो गया 49 का स्क्वायर रूट किसके बराबर आएगा? 7। तो 49 का स्क्वायर रूट 7 के बराबर आया। अगर इस तरह 8 का स्क्वायर लेंगे हम, वो आएगा 64, तो इसका मतलब हो गया 64, तो 64 का स्क्वायर आ गया बराबर हमारे को 8 के स्क्वायर रूट। 64 का स्क्वायर रूट किसके बराबर है? 8 के बराबर। 9 का स्क्वायर हो गया 81, तो अब हमने क्या, 81 हो गया, तो इसका मतलब हो गया 81 का स्क्वायर रूट हो गया 9। अगर हम लेंगे इसी तरह, हम 10 लेंगे, 10 का स्क्वायर हो गया 100, तो इसका मतलब हो गया फिर 100 का स्क्वायर रूट आ गया फिर बराबर इस 10 के बराबर। ये तो अब हमने एक चीज़ हमने देखना है, ये देखिए, अगर हम 1 का रूट लेते हैं, वो इसका यूनिट, इसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट क्या आता है? 1। 81 है, देखो यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट 1 है, तो इसका भी यूनिट, इसका भी जो जो स्क्वायर होता है उसका यूनिट डिजिट होता है 9, उसका स्क्वायर रूट का डिजिट होता है 9। देखो अब हमने क्या देखेंगे, अगर हम 9 होगा, किसी नंबर का यूनिट डिजिट होगा 1, तो उसका स्क्वायर रूट के जो डिजिट्स होंगे वो या 1 होंगे या 9 होंगे। यूनिट डिजिट उसका क्या होगा? या 1 होगा या 9 होगा। अच्छा, उसके बाद अगर हमारे पास 4 होगा, 4 का क्या होगा? ये 4, देखो 4 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है, तो है ना। तो अगर हम इसका 1 का आ गया हमारे पास अगर हमारे पास कोई नंबर है 4, इसका जिसका यूनिट डिजिट लास्ट में 4 होगा, उसका स्क्वायर लूँगा, उसको उसके जो स्क्वायर रूट के उसके पॉसिबल डिजिट्स क्या हो सकते हैं? यहाँ 2 हो सकते हैं, यहाँ 8 आ सकते हैं। देखो 2 का स्क्वायर भी 4 के बराबर आता है, 8 का स्क्वायर भी 64 आ सकते हैं ना। यहाँ पर भी 4 आया, यहाँ पर भी 4 आया। इसी तरह अगर हम लेंगे 6, किसका 6 आया लास्ट में यूनिट डिजिट, तो 6 किस में आएगा? हाँ, इसमें 4 आ सकता है, यहाँ 6 आ सकता है। देखो 16 है ना, 16 है ना, यहाँ 36 है, यहाँ यूनिट डिजिट कितना है? 6, यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है? 6। तो जो इसका स्क्वायर रूट का उसका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है? यहाँ 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। तो इसका आएगा 4 या 6 आ सकता है।
ठीक है। उसके बाद है 5, 5 को तो एक ही है, उसका तो 5 आएगा क्योंकि 5 एक ही बार आता है। देखो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी इसका स्क्वायर रूट भी 5 आएगा। देखिए इसका तो 5, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, अगर अब 9 होगा, किसी का 9 होगा, उसका स्क्वायर रूट के डिजिट्स कौन कौन हो सकते हैं? देखो 9 कब आ सकता है, ये देखो 9 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो इसका इस वक्त क्या यूनिट डिजिट हो सकता है? यहाँ उसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट क्या हो सकता है? यहाँ 3 हो सकता है, यहाँ 7 हो सकता है, 3 हो सकता है, यहाँ 7 हो सकता है। अब हमने यही यूज़ करना है हमें क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। देखो इसमें क्या लिखा है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वनस डिजिट्स, वन डिजिट होगा यूनिट डिजिट, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वनस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। देखो अब यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, जैसे फर्स्ट पार्ट है 9801। अब हमें किसका बताना है? यूनिट, इसके स्क्वायर रूट का। यहाँ पर देखो यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ पर 1 यूनिट डिजिट या वन डिजिट, यूनिट डिजिट ऑफ 9801 इज 1। अब 1 में क्या पॉसिबल हो सकते हैं? यहाँ 1, उसके स्क्वायर रूट क्या यूनिट डिजिट क्या हो सकते हैं? यहाँ 1 हो सकते हैं या 9 हो सकते हैं। देयरफॉर पॉसिबल यूनिट डिजिट्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 9801 आर कौन 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 हो सकते हैं? यहाँ 1 हो सकते हैं, यहाँ और 1 एंड 9 2 हो सकते हैं। यहाँ 1 हो सकता है, उसका हो सकता है यूनिट डिजिट स्क्वायर रूट का, यहाँ 9 हो सकता है। अब दूसरा देखिएगा, जैसे दूसरा पार्ट है, हाँ 99856, 99856, इसका यूनिट डिजिट क्या है? 6, इसका यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट ऑफ 99856 है 6 है ना। तो इसका मतलब होगा फिर 6 कब आता है? देखिए 6 के कौन कौन सा आता है? यहाँ 4 आ सकते हैं, ये देखिए यहाँ 4 आ सकता है, यहाँ 6 आता है इसके पॉसिबल। देयरफॉर पॉसिबल यूनिट डिजिट्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 99856 कौन सा से और कौन कौन आ सकते हैं? यहाँ 4 आ सकते हैं, यहाँ 6 आ सकते हैं, और 4 एंड 4 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। इसी तरह 9980001 हाँ, इधर भी यूनिट डिजिट है बराबर 1 के, यूनिट डिजिट है बराबर, यूनिट डिजिट क्या है इसका? 1 है, तो लिखेंगे यूनिट डिजिट इसका 1 है, यूनिट डिजिट ऑफ 9980001 इज 1। तो 1 का भी मैंने अभी दिखाया, 1 का क्या आएगा? 1 और 9। तो ये आगे पॉसिबल यूनिट डिजिट्स, देयरफॉर पॉसिबल यूनिट डिजिट्स, यूनिट या वंस, यूनिट बोलते हैं या वंस भी बोलते हैं, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट, और कौन कौन आएंगे इसके? यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 9। अब है ये पार्ट में एक लास्ट वाला दिखाता हूँ, लास्ट वाला दिखाता हूँ 657660, ठीक है। 2 लास्ट में 2 5 है, 2 5, तो इसका यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट इज 5 है ना, इसका यूनिट डिजिट 5। देयरफॉर पॉसिबल यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 6579666025 इस, इसमें एक ही होगा
वो 5 होगा, क्योंकि 5 पे 5 आता है, इसमें कोई और आंसर नहीं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हमने पता है, अब हमने मुझे बताना है परफेक्ट जो होता है, परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं हमारे पास, और कौन कौन है? 1 है परफेक्ट स्क्वायर, 4 है परफेक्ट स्क्वायर, 9 है, 25 है, ये मैंने आपको पहले पढ़ा है भी है, 36, 49, 64, 81 और 100 होते हैं। मतलब ये मैंने 10 तक दिया। देखिए इनके यूनिट डिजिट्स देखिए, इसका यूनिट डिजिट क्या आता है परफेक्ट स्क्वायर का? 4 आता है, 1 आता है, 4 आता है, 9 आता है। देखो 1 भी आया और 4 भी आया, 9 भी आया, 5 भी आया, 6 भी आया, ठीक है, और 4, 1, 5 और 0, 0, डबल 0 आते हैं, ये याद रखिएगा 0। तो अब इसमें कौन कौन नहीं आया जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते हैं? जिसका जो परफेक्ट स्क्वायर उसके देखो 2 नहीं है, 3 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है। कोई जो जिसके यूनिट डिजिट ये होंगे, कौन कौन जिसके यूनिट डिजिट्स होंगे 2, 3, 7, 8, वो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकते हैं, वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 2 यही लिखना है हमें। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। देखो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है, देखो 1, 5, 3, इसका यूनिट क्या है? 3 इसमें आता है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता है, तो इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये दिखने से ही पता चलता है ये है या नहीं है। अच्छा, बाकी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये तो पक्का पता है कि ये नहीं कभी नहीं होगा। सेकंड है 2, 5, 7, हाँ 7 भी इसमें आता है, कोई इसका मतलब ये भी नहीं आएगा, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अच्छा, अब आपको मैं बताऊंगा, ये चौथा पार्ट है 4, 4, 1, हाँ 1 इसमें नहीं आता, वो 1 इसमें आता है, इसका मतलब ये है कोई इट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। हाँ ये हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर है भी, ये तो हो भी सकता है। तो ये हमने सीखा आज। तो उसके बाद अब हमने सीखने हैं कल, अब हमें निकालना है हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट। हाँ इधर देखो, मैंने आपको यहाँ तक दिखा दिया, जो क्योंकि हमें इनका पता था स्क्वायर ये किसके स्क्वायर बन जाते हैं, तो इनका हम स्क्वायर रूट डायरेक्ट लिख सकते थे। जैसे 1 का है 1, 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, ये तो हमें पता सकता। लेकिन अब हमने वो सीखने हैं जो बड़े बड़े नंबर जो हमें पता नहीं है उसको कैसे कर सकते हैं। बड़े बड़े नंबर को कैसे पता चलेगा ये स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, उसका मतलब हमें कैसे निकालेंगे, इसके मेथड्स हैं। नंबर पहला मेथड है, उसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन मेथड, ठीक है। सब्ट्रैक्शन इसमें करते हैं, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, उससे पता चलता है। यहाँ दूसरा होता है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। और तीसरा है हमारे पास बेटा, उसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो ये मेथड हमने याद रखने हैं, इन्हीं मेथड से हम करेंगे। पहले अगर सीखेंगे हम सब्ट्रैक्शन मेथड, उसके बाद फैक्टराइजेशन मेथड, उसके बाद हम करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इन तीनों से हम सीखेंगे, इससे भी सीखेंगे, इससे भी सीखेंगे, इससे भी सीखेंगे हम। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।